Assalamu alaikum. Welcome to a new lecture, and in this lecture we will discuss the function and mappings. ठीक है, अब देखें जब हमने फंक्शन एंड मैपिंग से रिलेटेड डिस्कस करना है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो डेफिनेशन हम मार्क कर लेते हैं कि किस टाइप की डेफिनेशन यहाँ हम देखेंगे. सपोज A and B are two non-empty sets. ठीक है, पहले तो कुछ सेट्स आपने नॉन एम्प्टी कंसीडर करने हैं. देन अगर हम रिलेशन डिफाइन करते हैं ना, एंड दैट रिलेशन इज एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज कॉल्ड फंक्शन. ठीक है, और ये फंक्शन होगा इफ द फर्स्ट कंडीशन इज डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए. ठीक है, और सेकेंड कंडीशन ये है कि for every x belongs to A appears in only one ordered pair. ठीक है, ये तो थी एक सिंपल डेफिनेशन. अब हम ऑल्टरनेट डेफिनेशन भी इसकी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, ऑल्टरनेट डेफिनेशन भी अंडरस्टैंड करना इजी है हमारे लिए. डेट इज सपोज A and B are two non-empty sets. ठीक है, देन अगर हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलेशन हम कंसिडर करते हैं F फ्रॉम A टू B. ठीक है, इज कॉल्ड अ फंक्शन if the first condition is domain of f should be equal to A, and the second condition is for all x belonging to A, we can associate only a unique solution. ठीक है, और वो यूनिक इमेज कहाँ होना चाहिए? y equal to f of x and f of x belongs to B. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी है. कि जैसे देखिए हम डोमेन और कोडोमेन फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, और रेंज. ठीक है, ये जो तीन टर्म्स है ना किसी भी फंक्शन की, वो डिफाइन करना जरूरी है. ये सबसे इम्पोर्टेंट वही है. ठीक है, अब हम क्या डिफाइन करते हैं? इफ वी हैव अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, अगर लेट्स से ये फंक्शन है, देन डोमेन अगर देखी जाए ना, तो डोमेन ऑफ एफ एंड बी इज कॉल्ड बेसिकली कोडोमेन ऑफ एफ. ठीक है, मतलब फ्रॉम ए टू बी अगर फंक्शन डिफाइन किया है ना, तो ये जो ए है ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए इज डोमेन ऑफ एफ, बी इज कोडोमेन ऑफ. ठीक है, in other words you can say that domain f is set consisting of all the first elements, and range क्या है? The set consisting of all the second elements of each order pair in function. ठीक है, तो ज़्यादा बेस्ट ये है कि हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू कंसिडर कर लेते हैं. तो ऐसा करते हैं, हम प्रॉपर एग्जाम्पल में कुछ कंसिडर कर लेते हैं एलिमेंट्स. ठीक है, जैसे देखिए A हम लेते हैं, A इज 1 2 3. ठीक है, और बी सेट हम डिफाइन कर लेते हैं, डेट इज 1 2 3 4 5. ठीक है, अगर हम इस फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं ना, तो देखिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि डोमेन ऑफ द फंक्शन यहाँ पे अगर देखें, तो उसके लिए हमें डोमेन रेंज के लिए तो प्रॉपर ए क्रॉस बी फॉर्म में कार्टेशियन प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड फंक्शन डिफाइन होना चाहिए. ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि लेट्स सी हमारे पास एक रिलेशन गिवन है. ठीक है, वो रिलेशन क्या है? एक उसमें ऑर्डर पेयर है 0 1, एक 1 2 है, एक 2 3 है, और एक हम 3 4 ले लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं. नाउ
हम चेक करते हैं कि डोमेन किसके इक्वल है। ठीक है, डोमेन ऑफ, जरा आर फाइंड आउट करें। सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करना है। जब सब एलिमेंट्स को हमने कंबाइन किया है ना, वो सेट ए के इक्वल आ रहा है। अगर सेट ए के इक्वल आ रहा है तो फंक्शन की जो पहली डेफिनेशन है ना, पहली कंडीशन है, वो हम सेटिस्फाई कर चुके हैं। अब हमने अगली कंडीशन पे मूव करना है। जब आपने अगली कंडीशन पे मूव करना है तो बेसिकली देखना है कि इस कंडीशन को आपने कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो अगली कंडीशन ये है कि जब हम एलिमेंट्स इसमें कंसिडर करेंगे ना रेंज के, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन के लिए बेसिकली कंडीशन ये होती है कि हर एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग एक ही डिजिट एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0 का आंसर भी 1, फिर 1 का आंसर 2, 2 का आंसर 3, 3 का आंसर 4 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप डोमेन का कोई एलिमेंट ले रहे हैं ना, तो उससे कभी भी आपके पास सेम डोमेन के एलिमेंट से डिफरेंट आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप डोमेन कंसिडर करें, मतलब सेट ए से अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसका एक यूनिक इमेज ही एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि उसके दो आंसर्स हों। इन अदर वर्ड्स, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, डायरेक्ट आप इसी फॉर्म में इसको कंसिडर करेंगे।